नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षाएं में हमने भाषा के बारे में बात की थी और आज भाषा का भाग दो चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे कि भाषा का भाग दो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आगामी 31 दिसंबर को सीटेट की परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, तो ये जो बैच है वो सीटेट ऑब्लिक टेट के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट ऑब्लिक टेट के लिए तो हम लोग देरी ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और जो हमारा टॉपिक है, हमने इसके पहले भाषा के बारे में बात किया था कि भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति क्या होती है। आज हम लोग बात करेंगे भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार कि भाषा के प्रकार क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम भाषा के प्रकार को हम परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि भाषा के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा? पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। तो पहला प्रकार कौन सा है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अर्थात किसी भी चीज को किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी बातों को हम रिप्रेजेंट करना अभिव्यक्ति कहलाती है। और अभिव्यक्ति किसके द्वारा संभव है? भाषा के द्वारा। अब भाषा के पेपर में या एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के प्रकार नहीं है, तो आपका उत्तर उनमें से इन्हीं में से किसी एक होगा। दूसरा क्या है? पहला है अभिव्यक्ति और दूसरा है मौखिक और सांकेतिक। मौखिक और सांकेतिक में हम क्या करते हैं? सांकेतिक में हम जो हमारा साइन होता है, जो हमारा साइन लैंग्वेज और साइन सिस्टम, दोनों में बहुत अंतर है। लैंग्वेज में भाषा आएगा और सिस्टम में पूरी प्रणाली आएगी, इसलिए लैंग्वेज जो होता है उसका क्षेत्र संकुचित होता है और जो सिस्टम होता है उसका क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। तो लैंग्वेज और सिस्टम दोनों में बहुत अंतर है, इसीलिए लैंग्वेज जो होता है उसका क्षेत्र छोटा होता है और सिस्टम का क्षेत्र हमेशा बड़ा होता है। अगला है संवेगात्मक अभिव्यक्ति। दूसरा नंबर क्या है? संवेगात्मक अभिव्यक्ति। अब संवेगात्मक अभिव्यक्ति होता क्या है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को मार रहा है, उसके मारने के समय आपके अंदर एक इमोशंस आएगा कि यार नहीं, मर्सी, दया नाम का एक संवेग आएगा, जिसके कारण हमें ये पता चलेगा कि नहीं, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। कभी कभी एक संवेग या आवेग आता है जिसको हम क्रोध कहते हैं, फिर घृणा आती है। अभी जब आगे हम लोग संवेग या आवेग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो 14 प्रकार के मैकडूल में जो दिया है 14 प्रकार के संवेग, और तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संवेगात्मक अभिव्यक्ति अर्थात संवेग, तो वहां पे जब हम संवेग सोचते हैं कि नहीं, कुत्ते को नहीं मारना चाहिए, तो हम अपनी प्रॉपर लैंग्वेज में सोचते हैं। तो ये भी एक भाषा का प्रकार है जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति आपको बताएगा। तीसरा है भावात्मक अभिव्यक्ति। तीसरा है भावात्मक अभिव्यक्ति। तीसरा है भावात्मक अभिव्यक्ति। इमोशनल, आप किसी भी चीज के बारे में सोचोगे, किसी भी चीज के बारे में आप भावुक होगे, तो जो कुछ भी होगा वो भावात्मक अभिव्यक्ति होगा। अभी तक इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में जो पूछा गया है, मैं देखा हूं तो 1-2 बार रीट के एग्जामों में रिवीजन किया है। सीटेट के एग्जाम में ऐसे पूछा है बच्चों क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा भाषा का प्रकार नहीं है, तो इन तीनों को दे देता है और एक अदर दे देता है और लड़के उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। संवेगात्मक विकास, भावात्मक विकास
और दे दिया कि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, कुछ भी दे दिया तो अभिव्यक्ति दे दिया तो लड़के सोचते हैं सब तो होगा लेकिन अभिव्यक्ति नहीं होगा, अभिव्यक्ति में धोखा खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति, संवेगात्मक विकास, भावात्मक विकास, 3 भाषा के प्रकार हैं। तीनों प्रकारों को हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम टॉपिक पे आगे चले। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है भाषा की संरचना। क्या है? भाषा की संरचना। भाषा की संरचना अर्थात जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की संरचना। देखिए, किसी भी चीज के बारे में जानना हमें आसान है, किसी भी भाषा के बारे में जानना आसान है, लेकिन जब हम उस भाषा की संरचना को जानने का प्रयास करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो भाषा कितनी कठिन या कितनी सरल है। हिंदी भाषा बोलने में तो आसान है, लेकिन जब हम इसकी संरचना को जानेंगे, इसके ग्रामर को जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश से कठिन लगने लगती है। कोई भी भाषा सरल नहीं होती है, बल्कि भाषा की संरचना ये हमें बताती है कि किस प्रकार से है। तो भाषा की संरचना में हम जानेंगे कि भाषा कठिन या सरल किस प्रकार से है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए भाषा की संरचना। तो भाषा की संरचना, भाषा की हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो सबसे पहला जो है हम शुरुआत करते हैं, पहला है अक्षर से। पहले बालक को अक्षर आएगा, फिर उसके बाद शब्द आएगा, शब्द से बालक क्या बनाएगा? वाक्य बनाएगा। ठीक इसी सिस्टम से हम लोग चलेंगे। तो पहला क्या है? अक्षर। पहला क्या है? अक्षर विन्यास। अक्षर विन्यास। अब आपको यह भी समझना होगा कि अक्षर विन्यास होता क्या है। अक्षर विन्यास वो होता है जिसमें हम किसी भी अक्षर को, जैसे हमने का लिया, मा लिया, पा लिया, छोटे छोटे उसे हमें देखना है किस तरह से 2 अक्षरों के साथ मिलकर वो मेल खाता है। जैसे माँ लिया तो माँ में मैं देखूंगा कि माँ में माँ और आ, ये दोनों जुड़ गए तो क्या हो गया? माँ। अब ये माँ कंप्लीट होता है। ऐसे पा में तो पा प्लस आ, तो सब में कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। अब ये जुड़ाव है, इसको अलग करना ही विन्यास करना। विन्यास का मतलब होता है अलग करना। विन्यास का मतलब होता है अलग करना। तो अलग करने की प्रक्रिया को हम विन्यास कहते हैं। और अक्षर मीन्स अक्षर, अर्थात अक्षर को अलग करने की प्रक्रिया को हम अक्षर विन्यास कहते हैं। चलिए अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं थोड़ा देखते हैं हम। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम फोनोलॉजी। इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। अब इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक है, उसको हम लोग ऐसे पॉइंट में लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट है यह शब्द की, जो हमारा शब्द है उस शब्द की जो है ये सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है।
इसका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, ये किसी के साथ मिलकर अर्थ बनाने का प्रयास करता है। ये स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये भी ये शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है अर्थात स्वतंत्र होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, 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 ठीक, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता अर्थात इस शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है और इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये किसी के साथ मिलकर एक अर्थ बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे अक्षर और अक्षर को जोड़ दिया, जैसे हमने का और माँ को जोड़ दिया तो कम हो गया, तो अक्षर और अक्षर को जोड़ दिया, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें जानना जरूरी है, आपसे यही पूछेगा कि अक्षर विन्यास के अंतर्गत कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका उत्तर आएगा फोनोलॉजी, अक्षर विन्यास। एक नंबर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अक्षर विन्यास। और ऐसा कोई अक्षर, अब चारों दे दिया या पांचों दे दिया, उसमें कहेगा कि जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अक्षर विन्यास। जो किसी और के साथ मिलकर अर्थ बनाने का प्रयास करता है उसे भी क्या कहते हैं, अक्षर विन्यास कहते हैं। तो यह हमारा अक्षर विन्यास की बात हुआ। अब हम दूसरा हम देखेंगे इसी में, चलिए अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है हमारे पास शब्द विन्यास। दूसरा हमारे पास क्या है, शब्द विन्यास। अब शब्द विन्यास क्या होता है, इसको कहते हैं मार्फोलॉजी। क्या कहेंगे, मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी। क्या कहेंगे, मार्फोलॉजी। शब्द विन्यास क्या होता है दोस्तों, शब्द विन्यास जो होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी सबसे छोटी इकाई होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका उत्तर आना चाहिए शब्द विन्यास। और पूछेगा अगर कि अक्षर वाले में पूछेगा कि शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो अक्षर विन्यास। दोनों में अंतर है। अगर पूछेगा कि शब्द की सबसे छोटी इकाई तो अक्षर विन्यास और भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द विन्यास। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। और उसका कोई अर्थ नहीं होता था, लेकिन इसका अपना अर्थ होता है, इसका अपना अर्थ होता है, इसका अपना कुछ अर्थ होता है, इसका अपना कुछ अर्थ होता है, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण लाइन है, इसका अपना कुछ अर्थ होता है, इसका अपना कुछ अर्थ होता है। अब शब्द विन्यास के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसका अपना कुछ अर्थ होता है। अब हम देखेंगे इसमें कुछ और। जो हमारा शब्द विन्यास है वो दो प्रकार का होता है। ये शब्द विन्यास जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्री मोरोफोन्स अर्थात स्वतंत्र शब्द विन्यास, स्वतंत्र शब्द विन्यास, स्वतंत्र शब्द विन्यास, शब्द विन्यास, शब्द विन्यास। फ्री मोरोफोन्स इसको कहा जाता है, अर्थात ऐसा शब्द विन्यास जो स्वतंत्र होता है। जो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, किसी रूप से बंधा ना हो, ठीक है।
उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र विन्यास। और दूसरा जो होता है वो संयुक्त विन्यास होता है। संयुक्त विन्यास जो होता है वो अपने साथ दूसरे विन्यास को भी लिए रहता है, जैसे संयुक्त विन्यास। अब ये जो स्वतंत्र विन्यास होगा इसमें जैसे हो गया आपका बॉय, गर्ल, ठीक है, कैट, डॉग, ये सब क्या हो गया, ये सब स्वतंत्र विन्यास हो गया। लेकिन अगर हम कहें ईएस, आईएनजी, ईएन, ये सब क्या हो जाएंगे, सब संयुक्त विन्यास हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि शब्द विन्यास जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका अपना एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। और स्वतंत्र शब्द विन्यास, संयुक्त शब्द विन्यास दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त शब्द विन्यास में हम किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, ईएस, आईएनजी, ईएन, इस तरीके का। लेकिन जो स्वतंत्र शब्द विन्यास होगा पार्टिकुलर एक शब्दों से बॉय, गर्ल, कैट, मैट, रैट, इस तरीके का। तो यहाँ से शब्द विन्यास खत्म हुआ। अब तीसरा हम लोग चलेंगे अगले की तरफ। तीसरा जो है हमारा है दोस्तों, भाषा की संरचना में ही है ये सब। तीसरा है हमारा वाक्य विन्यास। तीसरा क्या है, वाक्य विन्यास। भाई हमने अक्षर की बात किया, शब्द की बात किया, अब हम वाक्य की बात करेंगे। और इसकी इंग्लिश होती है सिंटैक्स। सिंटैक्स, ठीक है, वाक्य विन्यास। अब हम बात करेंगे वाक्य विन्यास का। शब्द का एक निश्चित समूह होता है। शब्दों का निश्चित समूह होता है। शब्दों का निश्चित समूह होता है। शब्दों का निश्चित समूह होता है, ठीक है। और इन्हीं शब्दों से मिल करके वो एक वाक्य का निर्माण करता है। लेकिन जिस वाक्य का निर्माण करता है वो व्याकरण के दृष्टिकोण से सही होने चाहिए। अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से सही नहीं है तो वाक्य विन्यास हमारा क्या है, गलत है पूरी तरह से। जैसे शब्दों का निश्चित समूह होता है। और इसमें एक दो पॉइंट है जो आप लोगों के लिए जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण देखो। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है। ये व्याकरण के दृष्टिकोण से सही है, सही है। लेकिन जाता है, वह घर, क्या ये ग्रामर के दृष्टिकोण से सही है? या घर जाता है, वह, क्या ये दोनों सही हैं? नहीं, ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। अर्थात वाक्य विन्यास हमें ये कहता है कि शब्दों का निश्चित समूह तो हो, लेकिन ग्रामर अर्थात व्याकरण के दृष्टिकोण से वो सही हो, तब वो हमारा वाक्य विन्यास पूरा होता है। नहीं तो वाक्य विन्यास अधूरा रहता है। ये शब्दों का निश्चित समूह होता है वाक्य विन्यास। इसको इंग्लिश में सिंटैक्स कहा जाता है। अभी जब लैंग्वेज का पेपर आप उठा के देखेंगे तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं यही से आए हैं। और चौथा जो है वो हमारा वो है अर्थ विन्यास। चौथा क्या है, अर्थ विन्यास। चौथा क्या है, अर्थ विन्यास। यह भाषा का मुख्य भाग होता है दोस्तों। यह जो है भाषा का मुख्य भाग होता है। यह भाषा का मुख्य भाग होता है। भाई कोई भी अगर अर्थ नहीं पता है आपको तो कोई मतलब नहीं है किसी भी भाषा की जानकारी। संप्रेषण हुआ नहीं, संप्रेषण बाधित हो रहा है, तो यह भाषा का मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग होता है, ठीक है, मुख्य भाग होता है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमेंटिक्स। यह भाषा का मुख्य भाग होता है और भाषा के अर्थ से संबंध होता है। भाषा के
अर्थ से संबंध होता है, भाषा के अर्थ से संबंध होता है। ठीक है, तो ये 4 हैं। अभी इसमें एक पॉइंट और रह रहा है, वो हमारा अगली क्लास में होगा। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।